क्या आप भी हो गए गर्मियों से परेशान और किचन में जाने का बिल्कुल मन नहीं करता? तो मैं लेकर आई आज आप लोगों के लिए बिल्कुल 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाने वाली ये चटपटी सी कैप्सिकम और प्याज की सब्ज़ी जो बहुत ही शानदार बनती है। तो आज इसी की रेसिपी हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी मूँगफली ली है और इसे लो फ्लेम पर हल्का रोस्ट कर लेना है। इसे लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर हमें अच्छे से मूँगफली को भूनना है जब तक ये पूरी तरह से फटने न लगे और चट की आवाज़ न करने लगे। और ये देखिए हमने इसे अच्छे से भून लिया है। तो अब हमने यहाँ पे डाला 1 चम्मच वाइट वाली तेल और इसे भी डालकर हल्का भून लिया है और ये देखिए अच्छे से भून चुकी है। तो फ्लेम को ऑफ करके इसे थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। और ये देखिए ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो हमने इसे जार में डाल दिया और जार में डालकर इसे अच्छी तरह से दरदरा ही पीसना है, पूरी फाइन बिल्कुल नहीं पीसना है। और ये देखिए हमने इसे दरदरा पीस कर तैयार कर लिया है। बस इसी तरह हमें इस मूँगफली को पीसना है। और ये मूँगफली इस सब्ज़ी में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। ये सब्ज़ी का टेस्ट इतना बढ़ा देता है ना कि पूछिए मत, ये सब्ज़ी इतनी चटपटी हो जाती है। तो हमने यहाँ पे 2 बड़ी साइज़ की कैप्सिकम ली है और इसे हमें अच्छे से पहले कट कर लेना। हमारी कैप्सिकम बड़ी है इसलिए हमने इसे 4 टुकड़ा करके छोटा टुकड़ा किया हुआ है। अगर आपके पास छोटी कैप्सिकम हो तो आप उसे पतले पतले लंबे डायरेक्ट ही कट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 20 से कट किया ना, तो क्योंकि ये बहुत बड़ी है तो इसलिए हमने 20 से कट किया। छोटी वाली को आप डायरेक्ट पतले पतले लंबे कट कर लेना है। देखिए जैसे मैं कट कर रही हूँ, सारे कैप्सिकम को हमें इसी तरह पतले पतले लंबे कट करने हैं, ना ही ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला। तो सेम तरीके से हमने कैप्सिकम को कट कर लिया है और इसके साथ ही हमने यहाँ पे लिया है 4 बड़े साइज़ की प्याज और इसे भी पतले लंबे लच्छों में कट करके तैयार कर लेना है। और ये लीजिए प्याज को भी हमने पतले लच्छों में कट कर लिया। अब इसे एक बाउल में उठाते हैं और प्याज को अपने हाथों से मसल कर डालना है, क्योंकि इसके लच्छे अच्छी तरह से खुल जाएंगे तो अच्छा लगेगा स्वाद सब्जियों में। और कैप्सिकम को भी हमने बाउल में ले लिया। अब इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और इसके साथ ही हमने जो अभी मूँगफली को पीसा है ना, उस मूँगफली को ले लेते हैं इसमें। आप चाहे तो मूँगफली को ऐसे कूट कर भी डाल सकते हैं। तो चलिए सारी मूँगफली को ले लिया। हमने यहाँ पे डाला स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, आधी चम्मच हमने डाला है काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हमने डाला धनिया पाउडर और साथ ही आधी चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच हमने यहाँ पे चाट मसाला पाउडर डाला है। बस इससे ज़्यादा इसमें कोई भी मसाला नहीं पड़ता है। बहुत ही कम मसाले में बहुत ही चटपटी सब्ज़ी बनती है। तो चलिए अब इसे अपने हाथों से अच्छी तरह से सारे प्याज और मसाले कैप्सिकम को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और जिससे कि पूरी सब्जियों में अच्छी तरह से नमक मिल जाए और ये थोड़ी नरम पड़ जाए। तो चलिए इसे रख देते हैं थोड़ी देर यूँ ही साइड में और बिठाते हैं कढ़ाई। तो कढ़ाई बिठाए यहाँ पे हमने यहाँ पे डाला 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। आप यहाँ पे सरसों तेल की जगह रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, जो भी ऑयल आप खाते हो। हमने यहाँ पे डाला थोड़े से खड़े गरम मसाले और 1 छोटी चम्मच जीरा। इसे 1 सेकंड के लिए भून लिया हमने। अब डालते हैं इसमें कुछ लहसुन की कलियाँ जिसे हमने बारीक काट के रखा है और इसे डाल देते हैं। साथ ही हमने 2 से 3 हरी मिर्ची को भी बारीक काट के रखा है, इसे भी ले लेते हैं। लहसुन को हमें हल्का सुनहरा होने तक भूनना है। अच्छी तरह से इसे पहले भून लेते हैं। तो चलिए लहसुन को हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें डालते हैं आधे इंच अदरक का टुकड़ा जिसे हमने बारीक ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो इसे मोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं या फिर लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो सबको डालकर हमने इसे अच्छे से भून लिया है। बस इससे ज़्यादा से नहीं भूनना है। अब इसमें डालते हैं थोड़ी सी कड़ी पत्ता और इसका फ्लेवर भी सब्जियों में काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसे भी डालकर हमने 1 सेकंड के लिए भून लिया। तो अब डालते हैं इसमें कैप्सिकम प्याज को जो हमने मिक्स करके रखा था। सारे कैप्सिकम को इसमें डाल देते हैं और इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से इसे भून लेते हैं। यहाँ पे अभी फ्लेम को हाई रखना है और हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें तेल भी बहुत कम लगता है, मसाला भी बहुत कम लगता है और ये सब्ज़ी बहुत ही शानदार बनती है। ये सब्ज़ी इतनी फटाफट बन जाती है ना कि जब भी आपका कोई सब्ज़ी बनाने का मन ना करे, इस सब्ज़ी को बनाए, बहुत ही चटपटी और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो हमने इसे ढक दिया, ढककर 2 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर छोड़ दिया था और ये देखिए काफ़ी अच्छी नरम मुलायम पड़ गई है। कैप्सिकम तो बहुत ही जल्दी पक जाती है। तो चलिए ये देखिए कितनी अच्छी तरह से नरम हो गई है। तो अब चलिए फ्लेम को यहाँ पे लो ही रहने देते हैं। अब हम यहाँ पे डालते हैं 1/2 कप दही। दही को हमने काफ़ी अच्छी तरह से फेंटा है और ये देखिए बिल्कुल क्रीमी जैसा लग रहा है। तो चलिए हमने यहाँ पे दही को डाल दिया और फ्लेम को लो करके फटाफट हमें इन सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप चाहे तो यहाँ पे फ्लेम को ऑफ भी कर सकते हैं, पर अगर आप लगातार जल्दी से चला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे तो दही बिल्कुल नहीं फटता है। और देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और साथ ही हमने जिस कटोरी से दही डाला उसी कटोरी से हमने 1/2 कटोरी पानी भी डाला है, क्योंकि ये सब्ज़ी को हमें ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं बनानी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। आप चाहें अगर ग्रेवी वाली बनाना चाहते तो 1 कप पानी भी डाल सकते हैं।
ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर हमें यहाँ पे सूखी सब्ज़ी बनानी है, इसलिए हमने यहाँ पे थोड़े से पानी डाला है। तो चलिए इसे ढककर हमने 2-3 मिनट के लिए और इसे पका लिया, और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी ये सब्ज़ी पककर तैयार होगी, और कलर भी कितना अच्छा आया है, और दही भी अपना तेल छोड़ा है, और काफ़ी अच्छी क्रीमी सी हमारी ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो बस लास्ट में इसमें डालते हैं थोड़े से गरम मसाला पाउडर, और डालते हैं हरे धनिया की पत्ती। बस फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं, और ये लीजिए हमारी कैप्सिकम प्याज की सब्ज़ी बहुत ही शानदार बनकर तैयार हो गई है। आप इसे गर्मा गर्म रोटी, पराठा, चावल सबके साथ खा सकते हैं। ये सबके साथ बहुत ही चटपटी लगती है। तो चलिए आप भी इसे बनाएं और खाएं, और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और ये लीजिए हमने इस सब्ज़ी की प्लेटिंग कर दी। ये कितनी शानदार सब्ज़ी हमारी बन गई है। हरे धनिया से हमने गार्निशिंग किया। बस ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप जिसे भी खिलाएंगे आपको आपकी ये तारीफ़ करते लोग नहीं थकेंगे, क्योंकि ये सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही चटपटी बनती है, और मिनटों में बनकर तैयार भी हो जाती है। तो चलिए मैं तो इसे पराठे के साथ इंजॉय करने चली। आप इसे कब बना रहे और कब खा रहे कमेंट कर ज़रूर बताइए। फिर से मिलते एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।